आजकल फ्रॉडर्स आपके सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के लिए काफ़ी नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसमें से आज के वीडियो में जो तरीका डिस्कस करने वाला वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का आप समझ सकते हैं और इसमें 99% लोग फंस सकते हैं और उनके अकाउंट से पैसे खाली हो सकते हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ 2 बार हुआ और एकदम मतलब क्या कहें, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि लोग इस हद तक गिर जाएंगे आपके सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। पहले क्या होता था, यूपीआई के थ्रू लोग पिन वाला प्रोसेस चलता था, रिक्वेस्ट करके आपके सेविंग अकाउंट से पैसे लेते थे। लेकिन अब ये तरीका भी अनोखा हो गया है जैसे जैसे इंटरनेट की सुविधा बढ़ती जा रही है। तो मेरे पास ये मैसेज आया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डियर स्टूडेंट्स, योर सेविंग अकाउंट विल बी ब्लॉक टुडे, अपडेट योर पैन नंबर, एसबीआई बैंक एक लिंक आपको दे दिया जाएगा, रिगार्ड्स CJSB, मतलब SBI का दे दिया जाएगा। यहाँ पे नोटिस करने वाली 2 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कैसे फ्रॉड को पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को SMS देखते हुए एक चीज़ शक हुआ कि डियर स्टूडेंट्स स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ना स्पेस है ना कुछ है। यहाँ पे अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जिनके पास इंटरनेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसको फंसने के चांसेस 99% है। मैं लिख कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आप गौर कीजिएगा तो दूसरा जो आप यहाँ पे देखिएगा मैसेज आया है CJSBS ऐसे करके जो है मैसेज आया है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा डोमेन भी बाई कर ले रहे हैं सेम टू सेम। ये तो SBI से थोड़ा मिलता जुलता कम है, कुछ मैसेज आपको ऐसे आएंगे जो कि SBI से मिलता जुलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर SBI अकाउंट और यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो ये गौर करने वाली चीज़ है कि HTTP है, यानी HTTP। अगर ये लिंक आपको जहाँ पे भी मिले तो आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन ना कीजिए, क्योंकि ये जो है सेफेस्ट लिंक नहीं होता है। अगर इसके साथ HTTPS रहता है तो वो सेफ माना जाता है। उसके बाद अभी और चीज़ मैं आपको गौर करने के लिए दिखाऊंगा। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे बिट डॉट करके समथिंग है। यहाँ पे चीज़ ये गौर करने वाली है कि जब आप इस लिंक को ध्यान से देखिएगा तो SBI कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे कंपेयर कीजिएगा और इससे कंपेयर कीजिएगा तो काफ़ी अंतर होगा। जब आप SBI का वेबसाइट देखिएगा या फिर SBI की तरफ से कोई मैसेज आएगा और लिंक आएगा तो उसके साथ लास्ट में ज़रूर कहीं ना कहीं मेंशन होगा SBI.com या फिर SBIcard.com या फिर SBI.co.in, ऐसा कुछ ज़रूर मेंशन रहा होगा। लेकिन इस लिंक के साथ ऐसा नहीं है। जब मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम SBI का जो योनो पेज होता है उसका डिट्टो कॉपी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं KYC के लिए यहाँ से मेरे को इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम यहाँ पे आप देखिएगा .com क्या है, domain.com। यहाँ पे अगर आप ऊपर लिंक पर गौर से कीजिएगा तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम में लिख दिया है कि अपना चेहरा देख, और पासवर्ड में भी मैंने कुछ डाल दिया है, फिर भी ये मेरा एक्सेप्टेड हो जाएगा। आप देखिए अभी स्क्रीन पर मैं आपको साइड में दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे, यानी आपके इंटरनेट बैंकिंग की जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं, जो बैंक बोलता है कि आपको कहीं शेयर नहीं करना है, यहाँ पे सेम टू सेम SBI का जो है डिट्टो कॉपी वेबसाइट बनाया गया है। मतलब यहाँ पे लोग अगर क्लिक करते हैं तो उनको लगेगा कि सेम टू सेम SBI का ही वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में मैं लगा दे रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें डालता गया, गलत चीज़ें डालता गया, गलत OTP डालता गया, सारी चीज़ें मेरी चीज़ें एक्सेप्ट हो गई। अब मेरे पास जो दूसरा मैसेज आया वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। दूसरा मैसेज मेरे को आज आया है, यानी मैंने सोचा था कि इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज जब बनाने बैठा तो मेरे को एक दूसरा मैसेज भी आ गया। अब ये सारे पर्सनल डिटेल्स कहाँ से जा रहे हैं मेरे को नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मेरे को एक मैसेज आया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो ये टाइटल देख सकते हैं JX नायरा करके है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पहला चीज़ कि फेक है। दूसरा चीज़ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर यूजर के बाद अगर बैंक आपको मैसेज करेगा तो यूजर के बाद कमा दे देगा। तब आपका योर SBI का भी देखिए, पहला लेटर कैपिटल है, सारे छोटे हैं, और विल का जो पहला कैपिटल है वो बड़ा है। मतलब बैंक आपको ऐसे मैसेज करेगा बिना ना फुल स्टॉप है ना कहीं कुछ है। उसके बाद जो दूसरा में भी हो सकता है कि ये चीज़ें सही कर दे बाद में, लेकिन यहाँ पे आप अगर लिंक देखिएगा तो HTTPS है, इसमें HTTPS है।
उसके बाद आप .com यहाँ पे लास्ट में देखिएगा तो कहीं कुछ आपको नहीं मिलेगा, यानी SBI कार्ड का ऑफिशियल लास्ट में डोमेन नेम कहीं नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और इस वेबसाइट का भी आप देखिएगा सेम टू सेम SBI का इंटरनेट बैंकिंग जैसा होता है वैसा सेम टू सेम कॉपी कर लिया गया है और वैसा बना दिया गया है। इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे आपने सारे डिटेल्स जो डालेंगे यूजर नेम पासवर्ड, ये सारे डिटेल्स चले जाएंगे हैकर्स या फ्रॉडस्टर के पास और वो आपके सेविंग अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अपने डिटेल्स किसी भी वेबसाइट पर नहीं डालना है, वहाँ पे आपको ट्रस्टेड वेबसाइट पे ही डालना है। और कहीं भी अगर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं तो SBI कार्ड के वेबसाइट पर ही आपको ये मांगा जाएगा, यानी आप जिस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड पे ट्रांजेक्शन करते हैं उसी बैंक के वेबसाइट पर ये चीज़ें आपको डालने के लिए बोली जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। और फ्रॉड होने के चांसेज, मतलब फ्रॉडस्टर्स आजकल बहुत सारे नए नए तरीके निकाल रहे हैं, तो इन सारे तरीक़ों को भी आपको माइंड में रखना है कि ऐसे भी फ्रॉड हो सकता है और ये काफ़ी नया तरीका है। तो इस वीडियो को अगर आपको ये नॉलेजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।